प्यारे बच्चों नमस्कार। जय हिंद भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं हमारे बच्चा पार्टी? चलिए जी। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं आज का रूल। पहला रूल क्या है आज का? रूल नंबर 1। ठीक है भाई। चलिए जी, आपका गला ठीक है सर? हाँ भाई, गला मैंने पूरा गर्म पानी रात भर पिया, सुबह से भी पिया, लेकिन दिन में फिर थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि दिन में क्लास चलती है। अभी कल सैटरडे और संडे हैं तो 2 दिन क्लास नहीं होगी, तो सैटरडे संडे अगर क्लास अभी नहीं होगी तो शायद थोड़ा शांति मिलेगी, और बाकी दवाई लेके हम स्टार्ट करेंगे। चलो जी, अभी हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जैसे कि मान लो सो फार, टिल नाउ, यट, टिल टुडे, अप टू नाउ, टू दिस डे। इनके साथ एग्जाम में आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। मेरे से पहले लिख दो कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपके पीवाईक्यू में चेक किया तो मुझे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिला, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट इसीलिए आपके सामने रखा कि भाई इन सभी एडवर्ब्स के साथ आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। अच्छा, इसका क्यों है, कारण क्या है, वो मैं समझाता हूं। इन सब का मतलब है अभी तक, अभी तक या आज तक। ठीक है, अब इसको पिक्चर मेथड से समझो। जैसे मान लो, सपोज करो मैं यहां पर 2025 में खड़ा हूं और मैंने आपसे कहा कि मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया है। मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया है। इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पीछे से लेकर अब तक। तो जब भी ऐसा कोई मीनिंग हो जाए, पीछे से लेकर अब तक, ठीक है, कब तक? प्रेजेंट तक, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पेपर में तो हिंदी बोलेगा नहीं, तो उसके लिए तो कुछ वर्ड्स चाहिए होंगे। और वो वर्ड्स कौन से हैं भाई? वो वर्ड्स हैं हमारे ये वाले, कि इनके साथ हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है। सर आप सिगरेट क्यों नहीं पीते? मैं सिगरेट इसलिए नहीं पीता क्योंकि सिगरेट पीने से जो हमारे कीमती भगवान ने 2 फेफड़े दे रखे हैं ना, ये खराब हो जाएंगे। प्लस आपकी सांसें फूलने लग जाएंगी। ठीक है, तो सिगरेट पीना कोई, मेरे हिसाब से तो कोई शौक वाली बात है नहीं, है ना। आपकी किडनी, आपके फेफड़े, आपके लंग्स सब बाहर आ जाएंगे इससे, तो इसीलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ठीक है भाई। चलो, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे इसमें कैसे पूछेगा। लो जी, ये 3 एग्जाम्पल करके बताओ जल्दी से, और फिर मैं पूछूंगा कि भैया इसमें क्या हुआ। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। सृष्टि, सृष्टि जी, आप थोड़ी सी बारिश जो है हमारे यहाँ भेज दो। देहरादून में तो खैर वैसे ही बहुत बारिश है। आई डिड नॉट गेट एनी ईमेल रिगार्डिंग जॉब इंटरव्यू यट। यट का मतलब है अभी तक। अभी तक मुझे, अभी तक मुझे कोई ईमेल नहीं मिली है। तो अगर मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं मिली है, तो इसके लिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें यहां पर मुझे रखना पड़ेगा हैज, और हैज के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट। तो आई, अच्छा हैज तो आएगा ही नहीं, आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। तो आई हैव नॉट गॉट।
ठीक है, मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं मिली है। सर आप जिम क्यों जाते हैं? मेरे दिमाग में ना कमी है, बीमारी है मुझे थोड़ी सी, पागल हूं मैं, है ना, इसलिए जाता हूं। सोफार का मतलब भी होता है अभी तक, सोफार का मतलब है अभी तक, ठीक। तो महेश हैज नॉट टेकन, तो हेड की जगह हो जाएगा हैज नॉट टेकन। महेश ने अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली है, ठीक। आ जाओ। लेटली का मतलब है अभी अभी, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभी अभी। इसके साथ भी कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर हम कर देंगे आई हैव वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, कि मैंने अभी अभी एक मूवी देखी है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं इनको नोट्स में लिख लेना, जो मैंने आपको यहां पर बताए हैं ये वाले, ये तो पिक्चर बताई है, ये वाले वर्ड, कि इनके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप तो हो गया ना आज का। अब हम चलते हैं इसके बाद अगले टाइप को लेकर चलते हैं भाई, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आज का कॉन्सेप्ट 2 क्या है भाई? समझो, पहले तो आप यहां पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको इसको पिक्चर मेथड से सिखाऊंगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि सैड आस्क्ड पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में बदल जाता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये एरर में क्वेश्चन आता है। आप कहोगे भैया कैसे, थोड़ा सा समझा के बताओ, तो मैं समझाता हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि पेपर में क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछेगा, लेकिन समझाने के लिए तो समझाना पड़ेगा ना आप लोगों को। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि राखी सैड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूं। दूसरा हुआ राखी, राखी सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई कैन डू इट। इन दोनों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिखाओ। यादव जी यार, हमें भी पंखे की जरूरत है। हाँ चला दो, तो कोई नहीं, आप उधर बैठ जाओ, तुम्हें ठंडा लग रहा है तो हमें हमारी क्यों जान ले रहे हो। हाँ जी, राखी सेड टू मी, तो भाई इसको क्या करेंगे, राखी सेड टू को कर देंगे टोल्ड मी, ठीक है। सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। अब कंजंक्शन लगेगा जोड़ने के लिए, आए हो जाएगा राखी के हिसाब से शी। लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगा। तो कैन का हो जाएगा कुड डू इट। नीचे आओ, इसका क्या बनेगा, राखी सेज, तो सेज का हो जाएगा टेल्स, राखी टेल्स मी दैट, आई का शी हो जाएगा। अब इसके आगे बताओ जरा क्या बनेगा। वेरी नाइस। अब यहां कुड नहीं कर देना, यहां पर कैन ही रहेगा, क्योंकि हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। याद रखना, टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, टेंस बिल्कुल सेम रहता है एज इट इज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में हो, प्रेजेंट में हो, तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का फिर तो चेंज किया जाएगा, ठीक है, तब तो चेंज करेंगे इसको, ठीक। अब इसी के आधार पे एग्जांपल मुझे करके दिखाओ जरा। लो, दोनों क्वेश्चन करके बताओ। पेपर में क्वेश्चन वो तो समझाने के लिए था, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखो, यहां पर उसने क्या दिया है, सैड दिया है। अगर यहां पर उसने सैड दिया है तो इसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहां भी रिपोर्टेड स्पीच, हाँ जी, हाँ क्या है, हाँ बताओ क्या करना है।
कुछ करा रहे हैं भैया? भूख लग रही है, अगर खाना वाना खिलाओगे तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं। हम ऐसे ही दूर से विश कर देंगे फिर। हैं? दिखाना जरा। अभी भैया क्लास चल रही है, हाँ जी। स- सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिलेटेड नहीं तो पहले से ही है। अच्छा, तभी माना जाएगा। हाँ, अभी हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं, तो हम यहीं से आपको बहुत सारा आशीर्वाद आशीर्वाद दिए देते हैं। खाने के लिए कुछ कराओगे इंतजाम? ठीक है, कानपुरिया स्टाइल में, तो फिर हम क्या है सोचते हैं कुछ। हम किसी का स्कूटर लेके आते हैं, है ना? क्या कहते हैं, यादव जी से स्कूटर का इंतजाम करवाते हैं कहीं से। गाड़ी? अरे इतने अमीर कब से हो गए हम? कैसी 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 बात करते हो? किसी का स्कूटर, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला स्कूटर जो है वो मारना पड़ेगा किसी का, तब जाके काम चलेगा। चलो ठीक है, हम करते हैं अभी। हाँ, करते हैं अभी। चलिए जी। किसका बर्थडे है? संदीप भैया का बर्थडे है आपके? अभी नहीं है, अभी स्टार्ट होगा थोड़ी बहुत देर में। 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, अभी नहीं है। चलो जी। तो ऑल दो और दो का पेयर किससे बनता है भाई? यट से बनता है, समझो पहले तो। ऑल दो और दो का पेयर हम ये सिखा दें कि पेपर में कैसे आएगा, और पेपर में सिखाने के लिए हमें पिक्चर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिक्चर मेथड ऐसा मेथड है जो हर बच्चे को बहुत आसानी से सिखा देता है। समझिए, कितने क्लॉज होंगे भाई? कितने क्लॉज होंगे? दो क्लॉज होंगे। इन दो क्लॉज में जो कहानी होगी वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। दो क्लॉज में कहानी एक दूसरे के बिल्कुल क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी हम ऑल दो या दो को यूज करेंगे। ठीक है, तभी हम ऑल दो या दो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑल दो या दो का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ऑल दो या दो का पेयर हम बट से बना सकते हैं? बताओ जल्दी से। बट से या स्टिल से बना सकते हैं? आप कहोगे ना भैया जी, ना बट से बना सकते ना स्टिल से बना सकते, तो किससे बनाएंगे? यट से बनाएंगे। और कभी कभी यट भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है। और ऑल दो और दो अपने आप में क्या है? कंजक्शन है। क्या है? ऑल दो और दो अपने आप में क्या है? कंजक्शन है। तो ये अपने पीछे क्या लेंगे? क्लॉज लेंगे। क्लॉज होगा तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के माध्यम से, अच्छा हमने यहां लिख भी दिया है कि जब दो एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है, जब दो बातें एक दूसरे के विपरीत हों, यह हाईलाइट करके लिख दिया है, तो यह संरचना प्रयोग में आती है। समझ रहे हो ना? मतलब ऑल दो दो तभी यूज करोगे जब दो बातें एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। ठीक है, आ जाओ। ऑल दो रिंकू वर्कड हार्ड, भले ही रिंकू ने कड़ी मेहनत की हो फिर भी वो पास नहीं कर पाया, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दो रमेश वॉज इन दिल्ली बट ही डिड नॉट मीट हिज रिलेटिव्स, लेकिन वो अपने रिलेटिव से नहीं मिल पाया। तो पहले वाला तो सही था, लेकिन दूसरे वाले में गलती है, यहां पर बट की जगह क्या हो जाएगा? यट हो जाएगा। तो दो ऐसे क्लॉज जो विपरीत हो तभी हम लोग यूज कर सकते हैं दो या ऑल दो को। तो यहां तक फिर भाई समझ में आ गया सभी को? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या किसी को होनी चाहिए। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं सभी को? आगे बढ़े यहां से। क्लियर है भाई? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? सर आप शादी क्यों नहीं करते? यार, शादी करते नहीं, होती नहीं है। बेरोजगार आदमी की शादी तुम्हें लगता है हो जाएगी? है भाई? सरकारी नौकरी वालों की शादी होती है बेटा। बाकी तो सब इस समाज में, हमारे समाज में ना, सब बेरोजगार माने जाते हैं। चलो जी। तो भैया अब हम चलते हैं आगे। पहले ये बताओ जरा, समझ में आ गया कि ये
यहां तक बात क्लियर है? चलो, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो, डेस्पाइट, ये भी बहुत आता है। इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, इज इक्वल टू नॉट विद स्टैंडिंग, और इज इक्वल टू नेवरदलेस। ये पूरा एक साथ आएगा, ये अलग अलग लिख दिया तोड़ के, ये पूरा एक साथ एक ही वर्ड है ये, नेवरदलेस। इन सभी का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है इन सभी का मतलब? के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है के बावजूद। ठीक, आ जाओ एग्जाम्पल में। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, देखो, आलोचनाओं के बावजूद, ही कंटिन्यूड हिज वर्क, वो अपना काम करता रहा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट, लेट होने के बावजूद, ही वॉज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर, उसे टीचर के द्वारा पनिश नहीं किया गया। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे आप आंसर बताना दोस्त। ठीक, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। बताइए, बोलिए फटाफट, क्या आंसर बनेगा इसका? चलिए जी, देखिए, यहां पर लिखा है ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, इसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाया। अब जब भी हम के बावजूद कहते हैं तो इंस्पाइट के पीछे तो ऑफ लगना चाहिए, ये तो इसलिए भी अगर देखा जाए तो गलत है। डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगता हो, ये सही होना चाहिए। अच्छा, बिकॉज होता है क्योंकि। अब अगर हम ये कहें कि क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की इसलिए नहीं जीत पाया, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, तो ये गलत बैठेगा। अब ध्यान से सुनना, डेस्पाइट क्या होता है? प्रीपोजिशन। और ऑल्दो क्या होता है? कंजक्शन। ठीक है जी, तो मेरे भाई इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि जब भी सामने क्लॉज दिया हो तो उस समय पर आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर क्लॉज है, और क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर क्लॉज है तो यहां पर कंजक्शन आपको लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑल्दो। अगर ये यहां पर क्वेश्चन ऐसे ना देके ऐसे घुमा के दे देता, ऐसे ना देके ऐसे दे देता, ये कह देता प्रैक्टिसिंग हार्ड, प्रैक्टिसिंग हार्ड, अब ये क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, तो अब इसका जो सही उत्तर होता वो मेरे भाई क्या होता? डिस्पाइट होता, क्योंकि अब आ जाएगा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे आता है क्या? प्रेपोजिशन के पीछे तो जिरेंड आता है। ठीक है, और कंजक्शन के पीछे क्लॉज आता है, तो यहां पर आ जाएगा ऑल दो। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीनिंग तो सेम है, बट फर्क है कि ये कंजक्शन है तो क्लॉज लेगा, ये प्रेपोजिशन है तो फ्रेज लेगा। ठीक है भाई, ऑल्दो के साथ यट कंपलसरी होता है क्या? ना, ऑल्दो के साथ यट कभी भी कंपलसरी नहीं होता। अगर होता तो देखो यहां मैंने कहीं नहीं लगाया, यहां मैंने कहीं नहीं लगाया, ऑल्दो के साथ यट कभी भी कंपलसरी नहीं होता है।
ठीक है, ठीक है भाई, ऑल्दो के साथ यट कभी भी कम नहीं होता है, ठीक है। चलो जी, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आज के हमारे अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है भैया। आज के हमारे अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ आपको हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है जी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहे हैं हम लोग। क्या है जी अगला कॉन्सेप्ट, समझो बात को। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, एक क्वेश्चन आपका ये वाला भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्या, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। यूं तो बहुत सारे नाउन होते हैं सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल बनाने के, लेकिन जो पेपर में आता है मेन मेन मैं वो आपको बता दूं। देखो, मैन होता है पुरुष, मतलब मेल, ठीक है, व्यक्ति, तो इसका प्लूरल होता है मैन, MEN। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। माउस चूहा, बहुत सारे चूहे। एक्सिस, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में IS लगा होगा तो इसका प्लूरल किससे बनेगा, ES से बनेगा, ठीक है। अगर मान लो कल को यहां पर आ गया क्राइसिस, CRISIS, तो इसका प्लूरल होगा क्राइसिस, CRISES। समझ में आ गई बात। चलो, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, डियर, हिरन, इसका प्लूरल सेम होता है। बच्चे पेपर में क्या करते हैं, डियर्स कर देते हैं, एरर वाला भी इसको गलत दे देता है, ठीक है, तो यहां S नहीं लगेगा। शीप, शीप, एक भेड़ होगा तो भी, बहुत सारे होंगे तो भी सेम। फिश होगा तो भी, बहुत सारी मछलियां होंगे तो भी। अच्छा, कभी कभी तुम सुनते हो फिशेस हो जाता है, लेकिन उसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, मतलब अलग प्रकार की मछलियां, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश। लेकिन अगर बहुत सारी मछलियां कहना है तो आपको उसको फिश ही कहना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट एक है तो भी, बहुत सारे हैं तो भी। फिनोमिनन, प्रक्रिया, एक तो भी, बहुत सारे हैं तो भी, तो होगा फिनोमिना। एलोमिनस होता है एक्स स्टूडेंट। अगर आप कहीं से पढ़े हो, मान लो आप दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़े हो, तो आप वहां के क्या हो, एलुमिनस हो। और अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट हो तो ये हो जाएगा एल्यूमिनी, ठीक है। डेटम का प्लूरल होता है डेटा। स्पीसीज, प्रजाति, तो स्पीसीज का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। स्पूनफुल, अगर किसी वर्ड के लास्ट में फुल लगा होता है तो हमने क्या करना है, स्पून में एस नहीं लगाना, फुल में एस लगाना है, तो इसीलिए हम कहेंगे स्पूनफुल्स। मुंह भर के कोई चीज खा रहे हो रसगुल्ले, माउथफुल्स। ऐसे ही लॉर्ड जस्टिस, ये मैंने एक्चुअल में है तो सौयों संख्या में, बट उनमें से पेपर में नहीं पूछता, इन्हीं में से पूछ लेगा आपसे, तो मैंने जो है मेन मेन की लिस्ट दे दी आप लोगों को यहां पे अलग से। लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल बनाओगे तो दोनों तरफ एस लगेगा। मैन सर्वेंट का प्लूरल बनाओगे तो MEN भी करना पड़ेगा, सर्वेंट में भी एस लगाना पड़ेगा। विमेन सर्वेंट का तो दोनों तरफ प्लूरल करना पड़ेगा। सौतेला बेटा, तो स्टेप में नहीं लगेगा, सन में एस लगेगा। सौतेली माँ, स्टेप मदर्स। ऑनलुकर होते हैं दर्शक, ऑनलुकर्स। अब ब्रेक इन होती है डकैती, भैया मेरे उसमें डकैती पड़ गई, तो ब्रेक इन का प्लूरल होता है ब्रेक इन्स। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कौन होती है, हमारी पुत्रवधू, है ना, तो इसे हम कहेंगे डॉटर्स इन लॉ। ऐसे ही सासू मां, मदर्स इन लॉ, मदर में एस लगेगा, यहां डॉटर में एस लगेगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होगा, कोड्स ऑफ कंडक्ट। मेड सर्वेंट, नौकरानी का मेड सर्वेंट। ऑफिसर इंचार्ज का ऑफिसर्स इंचार्ज। इरेटम होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, छापने में जो गलती होती है, 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन, प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना, जो कॉपी में होती है ना, बुक में सॉरी, तो उसे कहते हैं इरेटम। बहुत सारी गलती हैं तो इरेटा। तो ये वो है जो मेन मेन है, वो मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इसके ऊपर आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। अब बताओ जल्दी से क्या क्वेश्चन बनेंगे। अर्थक्वेक्स आर, अर्थक्वेक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छा अर्थक्वेक्स क्योंकि यहां पर प्लूरल दिया है, अगर कहता अर्थक्वेक इज, अगर यहां पर इज होता और यहां एस ना होता तो आर्टिकल भी लगा, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन, लेकिन क्योंकि यहां पर ये प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिनोमिना लगाना पड़ेगा। नीचे, सम एयरक्राफ्ट वर हाईजैक्ड बाय टेररिस्ट, अब बच्चा क्या देखता है कि यहां पर वर है,
तो वर के हिसाब से वो एयरक्राफ्ट में एस लगा देगा, जो कि सरासर गलत है। तो यहां पर एयरक्राफ्ट्स होगा, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया ना। हाँ, तो वर है ना, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, गलत है। तो वर भले ही दिया हो, लेकिन एयरक्राफ्ट का सिंगुलर भी यही रहेगा, ठीक है, और प्लूरल भी यही रहेगा। तो उल्टा नहीं कर देना बेटा इसको, ठीक है, ठीक है भाई, ये गड़बड़ मत कर देना। हो गया आज के सारे कॉन्सेप्ट पूरे, 5 के 5 कॉन्सेप्ट्स आज के हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में लिख दो शंकर भगवान की, लिखो, अरे लिखो भाई, शंकर भगवान की जय। वोकैबलरी, वोकैबलरी में मैंने एंटोनियम्स कराए थे कल की क्लास में, आज हम करा रहे हैं ईडियम्स, ठीक है। आज हम कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ईडियम्स, ठीक है जी। जितने इस बैच में कराता चला जाऊंगा, सब करते चले जाना। एक भी बाहर आएगा तो मुझे बता देना जी, ये क्वेश्चन बाहर आया था, बाहर नहीं आएगा बस, लेकिन करते चले जाना, ठीक है। और मैं सिर्फ कहता ही नहीं हूं, यही वाला एज इट इज आएगा, ठीक है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस, तो जब आप फिंगर्स क्रॉस रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। फिंगर्स क्रॉस करने का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन, आंसर बताओ। जब आप फिंगर्स क्रॉस करते हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, इंतजार करते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट इज ए, ठीक है, कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, ठीक है जी। पीडीएफ में मैंने आप लोगों को पूरा हिंदी वगैरह भी लिख के दे दिया, अच्छा होने की उम्मीद करना, और एग्जाम्पल भी दे दिया है। आई हैव गॉट अ जॉब इंटरव्यू, मेरे एक जॉब इंटरव्यू है कल, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। आउट ऑफ द ब्लू, अच्छा कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू होता है, कभी कभी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज का अचानक से होना, ठीक है, सडनली होना। अगला, पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना। भैया जी टांग खींचना मतलब किसी को चिढ़ाना होता है, रिलेट करके बता रहा हूं तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आजकल देहरादून में कैट्स एंड डॉग्स बारिश हो रही है, ठीक है, तो जानवर गिर रहे हैं स्काई से, ठीक है, स्काई से जानवर गिर रहे हैं, सही है। क्या गिर रहे हैं, कुत्ते भी गिर रहे हैं और भैया बिल्लियां भी गिर रही हैं। हमारे यहाँ तो गिर नहीं रहे, राजस्थान वालों तुम्हारे यहाँ गिर रहे हैं भाई, है भाई, यूपी वालों तुम्हारे यहाँ गिर रहे हैं भाई। हाँ जी, तो भैया कुत्ते बिल्ली नहीं गिरते कभी, यहाँ कुत्ते बिल्ली गिर दो और एग्जामिनर फिर तुम्हारे ऊपर कुत्ता बिल्ली गिरे, इसे कहते हैं हैवी रेन, भारी बारिश होना होता है कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। अगला, सी आई टू आई, देखो सी आई टू आई, जैसे तुम ये नहीं कहते पारो तुम मेरी आंखों में देखो, ऐसे क्यों देखते हो तुम आंखों में आंखें मिला के, है ना, तुम्हें मेरी आंखों में, है ना, आंखों में आंखें डाल के देखना, आंखों से आंखें मिलाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आंखों से आंखें मिलाना, नजरों से नजरें मिलाना, इसे कहते हैं एग्री विद ईच अदर, किसी के साथ सहमति बन जाना, बात बन जाना, ठीक है, पूर्ण तरीके से सहमत होना। नेक्स्ट, अगला, स्टील समवन्स थंडर, ठीक है जी। जब आप किसी का थंडर चुरा लेते हो, इसका मतलब है आप किसी के क्या चुरा लेते हो, आप किसी के विचार चुरा, क्रेडिट ले लेते हो आप किसी का, ठीक है, दूसरे का क्रेडिट चुरा लिया आपने, स्टील कर लिया मतलब चुरा लिया, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है किसी चीज को हल्के में ले लेना। हल्के में ले रहा भाई तू मुझे, हैं, हल्के में ले रहा है, 6 महीने बाद मैं ही देखना वर्दी में मिलूंगा, ठीक है। तो हल्के में मत ले, डोंट टेक इट विद अ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है टेक समवन लाइटली, बिलीव इट कंप्लीटली ना, डोंट बिलीव इट फुली, कुक विद सॉल्ट ना, ठीक है। तो ये बनेगा डोंट बिलीव, इग्नोर भी नहीं करना कभी, इग्नोर बता दो, इग्नोर तो कंप्लीटली इग्नोर थोड़ी ना होता है, इसका मतलब था हल्के में लेना किसी चीज को।
ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेना किसी चीज को। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में साथ खड़े रहना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा हर परिस्थिति में। शादी होती है ना, तो पति पत्नी को क्या देता है वचन, कि मैं 7 जन्म तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और अगर ये मेरा 7वां जन्म है तो मैं इस जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। फिर पत्नी कहती है कि मैं भी आपको जन्म देती हूं, जन्म कह रहा हूं सॉरी, मैं भी आपको वचन देती हूं, मैं भी आपको वचन देती हूं कि मैं रोजाना आपके लिए सुबह नाश्ता बनाऊंगी, है ना, और आपके जो है कपड़े भी धुलूंगी, और आपके जो है पैर जो है वो भी दबाऊंगी। तो पति कहता है मैं आपके लिए प्रिय खाना ला वो कमा के लाऊंगा, मैं आपके लिए सुंदर सी पाजेब लेकर आऊंगा, ठीक है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी चूड़ियां भी लेकर आऊंगा। तो पत्नी कहती है कि मैं आपके लिए जब आओगे तो पानी का ग्लास तैयार रखूंगी, ठीक है, खाना गरम गरम मैं आपके लिए चपातियां बना के रखूंगी। तो पति कहता है मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलो करूंगा, मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, मैं तुम्हें बाहर घुमाने भी ले चलूंगा। ठीक है। तो पत्नी कहती है कि मैं, अब क्या करना है, अब तो हो गया सब कुछ, और क्या क्या वचन भरवाओगे तुम यहाँ से, चलो आगे बढ़ो। फीलिंग ले रहे हो पूरी बैठे बैठे हैं, ऐसा फील कर रहे हो, हाय ऐसा भी होता है सर, सर को क्या पता है भाई, जैसे तुम वैसे सर। चलो, तो ये वचन मैंने सुने हैं, ये हमारे जो जैसे हमारे दोस्तों की शादी हुई है ना, तो पंडित जी ने भरवाए हैं वहां पर। तो ये होता है थ्रो थिक एंड थिन, का मतलब है हर परिस्थिति में खड़े रहना। compete विद यू, एग्री विद यू, ट्रेवल विद यू, स्टे विद यू, हाँ बुरे अच्छे बुरे समय में साथ खड़े रहना। ठीक है, पूरी फीलिंग में आ जाते हो एकदम से, है ना। लो जी, अप इन द एयर, क्या होगा भैया बताओ जी। अप अप इन द एयर, चलो जी, अप इन द एयर का बताओ। अगर कोई चीज हवा में है तो इसका मतलब वो अनसर्टेन है या अनडिसाइडेड है। अनसर्टेन या अनडिसाइडेड, बोला भैया हवा में तीर मार रहे हैं तो ये अप इन द एयर, ठीक है, ये निश्चित नहीं है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है, अगला आ जाओ वीडियम नेक्स्ट। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जब आप रोम में हैं तो वैसा करो, मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से बैर मत करो। जो अगर रोम में हो तो रोमन्स की तरह करना पड़ेगा, वहां के रिवाजों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे वो महाराष्ट्र में कह रहा था, महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलनी पड़ेगी। तो व्हेन इन द रोम डू एज द रोमन्स डू, जहां जाते हो वहीं की कल्चर फॉलो करनी पड़ती है। अ पेनी वाइज, अच्छा नहीं ये तो अलग है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, आपके विचारों के लिए पेनी, मतलब किसी को अपने बोलना कि भैया अपने विचार व्यक्त करो। तो अ पेनी फॉर योर थॉट, जैसे मान लो मैंने कहा भैया तुम बताना अब तुम्हारे विचार क्या है, तो मैं कहूंगा अ पेनी फॉर योर थॉट्स। तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है किसी से विचार प्रकट करवाना, किसी से उसके विचार पूछना। ठीक है। बार्क इज वर्स देन बाइट, ठीक है, भौंकना जो है वो ज्यादा खराब है किससे, किससे काटने से। बार्क इज वर्स देन बाइट, मतलब आदमी होता है ना गरजता है बरसता नहीं है, तो इसका मतलब वो धमकाते हैं, वो थ्रेट करते हैं, लेकिन एक्ट नहीं करते। तो आंसर इसका हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं ना बोलते तो बहुत हो पर करते कुछ नहीं हो। कॉस्ट एंड आर्म लेग, आजकल फीस इतनी महंगी हो गई है स्कूलों की कि माँ बाप को अपनी टांग और हाथ दोनों काट के देने पड़ते हैं। तो मतलब जब कोई चीज महंगी होती है तो उसे कहते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। अपने अंडे कभी भी एक बास्केट में मत रखो। देखो मेरे पास 50 अंडे और एक टोकरी में रखूंगा ना तो सारे फूटने का चांस रहेगा। तो कुछ अंडे इस टोकरी में, कुछ अंडे इस टोकरी में। तो कभी भी एक प्लान पे सारा पैसा मत लगाओ, एक प्लान पे विश्वास मत रखो। ठीक है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब जैसी दवाई तुमने दी वैसा ही तो तुम्हें टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब जैसा तुमने दूसरों के साथ किया वैसा तो तुम भुगतोगे। तो अपनी मेडिसिन का टेस्ट मतलब जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसे कहते हैं बैंड वैगन पे जंप करना। इसका मतलब है भेड़ की भेड़ चाल चलना। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब था भेड़ चाल चलना। तो इसका आंसर होगा जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड। जैसे वो देखा है वो हल्दी वाला, हल्दी ट्रेंड बना रहे हैं लोग, और वो कौन सा बना रहे थे, जिबली, जिबली है, जिबली। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोए हुए कुत्ते को पड़े रहने दो। ठीक है। अवॉइड डिस्टर्बेंस डिस्टर्बिंग अ सिचुएशन, तो भैया इस सिचुएशन को दोबारा मत इकट्ठा स्टार्ट करो, है ना। सोए हुए कुत्ते को पड़ा रहने दो,
इस सिचुएशन को डिस्टर्ब मत करो, जैसे हालात हैं वैसे ही उसे छोड़ दो। ऑन क्लाउड नाइन, अब नाइन और क्लाउड मतलब अब बादलों के ऊपर होना। हम क्या कहते हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। तो इसका मतलब जब आप क्लाउड नाइन पे होते हो तो आप खुश होते हो, आप एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो। बचपन में जब मुझे 5 रुपए मिलते थे, कसम से मैं इतना खुश होता था ना, मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, मम्मी कसम मैं खाता नहीं जल्दी से, बस आज निकल गई दिल से बात। इतना मैं खुश होता था कि 5 रुपए अगर मिल जाते थे तो भाई सच में ऐसा लगता था 4-5 दिन निकलेंगे। और आजकल के कमबख्त बच्चे हैं 5 रुपए को ऐसा कहते हैं, अच्छा भैया 5 ही रुपए दे रहे हो, 5 में क्या होता है, हट नालायक। तो भाई बहुत अंतर आ गया। तो मैं कहता कि भाई मेरे चाचा के बच्चे हैं, वो है एक छोटा सा, वो हालांकि और भी हैं, वो कहते हैं 5 रुपए, बस 5 रुपए में क्या होता है भैया। मैंने कहा भाई तेरे बाप मुझे 5 रुपए दिए थे, 5 भी नहीं दिए थे, 5 तो कभी कभी मिलते थे। जिस दिन 5 का मिल जाता था नोट, तो ऐसा लगता था जीवन हमारा स्वर्ग हो गया है, ठीक है। मैंने कहा तुझे 5 रुपए लग रहे हैं, क्या होता है। पुट योर फूट इन योर माउथ, मुंह में पैर रख लेना, कुछ ऐसा कहना शर्मिंदगी महसूस हो जाना, ठीक है, कुछ ऐसा बोल देना जिससे शर्मिंदगी महसूस हो जाए, ठीक है। चलो जी, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हॉर्स माउथ से पता चलना, कहते हैं ना कि ये तो मेरे सोर्स है भैया, उससे पता चली है। अच्छा कब रिलीज होगी इसकी पीएसएल, अरे मेरा गुप्त है ना, मतलब मेरा हॉर्स माउथ है ना, मतलब डायरेक्ट मुझे वहीं से पता चला है। तो जब आपको डायरेक्ट सोर्स से पता चलती है तो उसे कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। इंडिया ने इंग्लैंड के सामने क्या कर दिया, टावल में फेंक दिया, मतलब हार मान ली भैया। टावल, हालांकि इन द टावल है ये, थ्रो द टावल नहीं है, इन द टावल, टावल में फेंक के मारना कोई चीज को, ठीक है, कि भैया हार मान ली मैंने तो। अंडर, नेक्स्ट है अंडर योर नोज, नाक के नीचे, भैया जी नाक के नीचे मर्डर हो गया बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में, कट्टा गोली ऐसे ही चलते बिहार में हमारे। देखा तुमने वहां पर वो गोलियां चल रही थी कल, ऐसे ही खुलेआम चलते हैं। तो अंडर द नोज है ना, जितने भी वहां के नेता हैं सारे अधिकारी हैं सबकी नाक के नीचे ऐसे ही है ना। अंडर द नोज मतलब हिडन होना, हिडन, गुप्त रूप से, ठीक है, ठीक है भैया। तो सामने होना, तो अच्छा मैंने तो गलत लगा दिया, अंडर द नोज, ठीक है, सामने। अरे कहाँ गया, अरे भाई क्या कर रहा है, हैंग हो गया भाई, ये तो हैंग हो गया, ठीक है। राइट इन फ्रंट, इग्नोर करते हुए, ठीक है। इन फ्रंट, अंडर द नोज मतलब नाक के नीचे, मतलब सामने, बी आंसर होगा, ठीक है। तुम में से बिहार का है कोई, है भाई, है तुम में से बिहार का कोई। चलिए, वियर योर, नेक्स्ट अगला, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव्स, अपने हर्ट को अपनी स्लीव्स में पहन लेना, मतलब अपने दिल की बात किसी के सामने रख देना, ठीक है। तो अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए कुछ है तो उसे अंदर मत रखा करो, ठीक है, नहीं तो वो दुख देगी बात में, ठीक। मेरे दिल में था किसी के लिए, मेरी मैम थी स्कूल में, तो बट आई कुड नॉट वियर माई हर्ट ऑन माई स्लीव दैट टाइम बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच करेजियस। तो मेरे दिल में था उनके लिए, और मतलब मैं चाहता था कि उनको कहूं, लेकिन मैं कह नहीं पाया क्योंकि उस समय पर डर लगता था बहुत ज़्यादा, ठीक है, और प्रिंसिपल के थप्पड़ खाने का भी डर था। तो इसीलिए आई कुड नॉट वियर माई हार्ट ऑन माई स्लीव्स, ठीक है। बट आपके दिल में जो है उसे कह देना चाहिए, बाद में ना पछताना पड़ता है। अब मेरे दिल में क्या था, मेरे दिल में ये था कि मतलब उनके लिए ना बहुत ज़्यादा सम्मान था। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता था एक बार कि मैम आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। उन्होंने मेरी आर्ट्स बहुत इम्प्रूव कर दी थी, ठीक है। पहले मेरी आर्ट्स बहुत गंदी होती थी, फिर मुझे पेड़ बनाना है ना, और टमाटर बनाना प्रॉपर, ये सब आ गया था, ठीक। तो इसीलिए आपके अंदर दिल में, ठीक है, होना चाहिए। तुम क्यों हंस रहे हो बे? ऐसा मैंने क्या जोक मार दिया, सही तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही मन में था मेरा, मेरे मन में बस यही था कि मैम
आर्ट्स मेरी इंप्रूव करने के लिए। देखिए टीचर के प्रति प्रशंसा तो आप कर सकते हो ना भाई, आप भी तो कहते हो कि भैया आपने हमारी इंग्लिश इंप्रूव करा दी है ना, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरा भी बस ये था कि मैम को थैंक्स कहना था, लेकिन मैं कह नहीं पाया कभी, क्योंकि डर लगता था मैंने कुछ बोलूंगा तो क्या पता क्या हो जाए। ठीक है, तो यू कैन वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव्स। ठीक है, इडियम्स पे आ जाओ जरा फकर फटाफट, पूरा फील ले देते हो भाई साहब, ओए होए 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 ओ हो। ठीक है, पूरा फील है, चलो एकदम फील में आ जाते हो, एकदम आनंद ही आनंद, दुनिया का आनंद। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, मतलब तुम केक और यू कांट हैव योर केक, तुम अपना केक और उसको खाना दोनों एक साथ नहीं कर सकते, मतलब दो चीजों के मजे एक साथ नहीं ले सकते। तो यू कांट हैव कि तुम अपना ही केक लाओगे और तुम ही खाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों चीजों के मजे नहीं ले सकते। यू कांट हैव एवरीथिंग यू वांट, जो तुम चाहोगे सब कुछ वैसा ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाएगा बर्न ब्रिजेस। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप्स हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्या करना, ब्रिज को बर्न करना। तो मैंने भी भैया अपने ब्रिजेस, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी अपनी सम्मान प्रकट करने के लिए, मैंने भी अपने बर्न कर, मैंने भी अपना फूल जला दिया था भैया। फिर तो हम स्कूल से निकल गए, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो बर्न ब्रिजेस। ठीक है, बर्न ब्रिजेस का मतलब है डेस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, सॉरी ये वाला नहीं था, मैंने ये वाला कहा था, कभी सोचो रिलेशनशिप्स। तो इसके दोनों अर्थ होते हैं, रिलेशनशिप्स या अपॉर्चुनिटीज को क्या करना, बर्न करना, खत्म कर देना। ठीक है, हमेशा के लिए रिश्तों को तोड़ देना। अच्छा हो गए, खत्म हो गए बस ये तो, हाँ हो तो गए, देखा मजे मजे, पता भी नहीं चलता कैसे पूरा हो गया है ना। सर आप इतना इजी करते हो पढ़ाना, अरे भाई इजी नहीं, मजा लेते हो पढ़ा करो। सर एमटीएस से तो इजी, अरे तो फिर तुम्हें क्या लग रहा है डिफेंस में इतना टफ थोड़ी ना होता है। एमटीएस को तुमने हल्के में ले रखा, एमटीएस इज द फादर ऑफ एसएससी, ऑफिशियल फादर तो एमटीएस ही है एसएससी का। सीजीएल तो यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो एमटीएस देता है, हैं? तुम ऐसे हल्के में ले रहे हो भैया, माँ कसम खाओ आपके दिल में क्या था। मैंने मम्मी कसम अभी एक बार खाई थी ना, तो दो बार मम्मी कसम खाना ना गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, मतलब यही था कि एक सही रूप से ना एक सम्मान था। देखिए जब कोई व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो, जब आपकी मदद करता है ना, तो उसके लिए दिल से सम्मान निकलता है। तो मेरे भी दिल में सम्मान था, मेरे भी मन में था कि यार हाँ मैं प्रकट करूं, अपनी बातें व्यक्त करूं, लेकिन डर लगता था कहीं यार कुछ मैडम जी कहना दें प्रिंसिपल सर से। और प्रिंसिपल हमारा 6.5 फुट का एकदम बिल्कुल भयानक सा इंसान था, हाथ भी, हाथ नहीं हथौड़ा था, कान पे थप्पड़ लगते ही ना पूरे उसमें जो हमारा वो था ग्राउंड था उसमें गूंजता था आवाज। तो हमारे सीनियर्स को एक बार मारा था, तो हमने तो तब से भाई साहब आंखें ऐसे यूं करना स्टार्ट कर दिया था, उठाते नहीं थे हम किसी के प्रति। ठीक है, तो बस इसीलिए फिर मैंने वो जो है क्या कहते हैं, आई बर्न्ट माई ब्रिजेस। ठीक, तो ये सम्मान तो किसी के लिए भी हो सकता है आपके दिल में, ठीक, किसी के लिए भी रख सकते हो, सम्मान रखना अच्छी बात है ना। बट हाँ वो व्यक्त नहीं कर पाए, व्यक्त करते तो शायद मैम को भी अच्छा लगता कि देखो कितना अच्छा बच्चा है ना, कितनी प्यारी बातें, कितने अच्छे रेस्पेक्ट वाली फीलिंग्स हमारे लिए रखता है, तो क्या पता अच्छा भी लगता उनको भी, है ना। तो इसीलिए यू शुड वियर योर स्लीव्स ऑन योर हर्ट वेन एवर यू फील। ठीक, हम्म, भैया आप भी 6 फुट के हो, तब तो मैं बेटे 5 ही फुट का था, 6 फुट का तो मैं बाद में हुआ हूँ, तब थोड़ी 6 फुट के थे, तब तो हम इतने से थे, जितने तुम हो उतने से ही थे, है ना। वो तो हाइट बाद में बढ़ी, और मेरी तो बाद में बढ़ी है, कुछ की 18-19 साल में बढ़ जाती है, मेरी तो थोड़ा लेट बढ़ी बाद में। ठीक है, उस टाइम पे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, चलिए जी, तो भैया अब रहेगी कल 2 दिन छुट्टी, 2 दिन आप करना रिवाइज। जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि 2 दिन हमारी छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे अवकाश रहता है। ठीक है, 2 दिन का, इसमें आपको करना होता है हर चैप्टर का रिवीजन। और जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है क्या कहते हैं
आपका रिपीटर्स बैच है ये, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डेड बैच आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी सर्च करोगे, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहां पर सारे क्विज, पीडीएफ, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ठीक है जी, चलो, तो बस यहीं तक रख। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।